तो एवरीबॉडी, यहाँ मेरे फाजिल दोस्त का ये कहना है कि पूरी दुनिया, पूरा देश मोदी के फेवर में। क्या आपको लगता है कि मोदी के द्वारा किए गए सारे कार्य, सभी काम बिल्कुल सही है? एक इंसान हर पहलू पे कभी भी सही हो ही नहीं सकता। देखने का नज़रिया बदलिए, आपको हर एक जो भी आप काम करते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब आंख बंद करके कह देने से कि हाँ ये सब कुछ सही है और आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसे आपकी तकलीफें खत्म नहीं होंगी। आप एक बार फिर से इस बात को समझें, इस बात को जानने की चेष्टा करें, आपको मालूम चल जाएगा कि कितने डेवलपमेंट की ओर हम लोग हैं। पूरी दुनिया केवल दो ही, दुनिया की तो नहीं, पूरे भारत देश में केवल दो ही तीन मुद्दे हैं जो आपको हर जगह 24 घंटे आपको दिखाई देंगे। आजकल की मीडिया कितनी सेंसिटिव हो गई है ये आपको मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। जब टीवी खोलिए तो सुशांत सिंह के भी दो पहलू, कुछ उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। तो ये दिखाता ही नहीं है कि बाढ़ की तबाही में कितने घर डूब गए, कितने जाने चले गई, कितने भूख से मर गए, कितनी तबाही हुई। इस बात का कितनी ये प्रॉम्प्ट है, ये कोई भी न्यूज़ चैनल दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि कितने जीव, कितने जाने चली गई इस बाढ़ में, कितना का नुकसान हुआ, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, खाने के लिए क्या है, किसी के पास दिखाने का टाइम नहीं है उनके पास। टीआरपी घट जाएगा ना, टीआरपी घट जाएगा या सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी भी इंडिया के चैनल को ये दिखाने का समय नहीं है कि आपका जीडीपी क्या चल रहा है, कितना ग्रोथ में आप लोग हैं। देख के देखिए, बताइए, देखिए, नींद खुल जाएगी आपकी, आप कितने डेवलपमेंट में। मोदी जी का नारा है आई सपोर्ट यू, वेरी गुड। मौका आपको मिला है, आप प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप कर रहे हैं जो बेटर लग रहा है आप कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आ रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। जीडीपी का रेट क्या है ये देख लीजिए आप। अब आपने नारा लगाया है पूरे देश में कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए? एक नीडी आदमी बैंक में जाता है तो इतने डिटेल्स मांगे जाते हैं कि उनका टेल बाहर आ जाएगा। नीडी आदमी को उसके जरूरत के अनुसार सारी सुविधाएं मिल जाए ये संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई सेटर हो, नीरव मोदी हो या माल्या भाई, उनको तो बिना कहे मैनेजर उनके घर पे जाके पैसा पहुंचा के आएगा। कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, ये सुनने में आया कि न जाने कितने हजार करोड़ का पैकेज मिला, सबकी आंखें खुल गई। कितने के घर पहुंचा वो पैकेज ये भी आज तक पता नहीं चला। कहाँ कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं ये भी मालूम नहीं चल रहा। एक निजी आदमी ऑफिस के चक्कर लगाते 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 चक्कर खा के गिर जाएगा, फिर भी वो सुविधा उस आदमी को, निजी आदमी को नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का का मिल जाएगा, इक्का दुक्का आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, लेकिन इससे क्या पूरा देश चल जाता है? क्या पूरा देश 1 या 2% पे सिमट गया है? सरकारी नौकरी है ही नहीं, सारे कंपनियां प्राइवेटाइज हो गई हैं, तो नौकरी देने का सवाल ही नहीं है। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट के लिए ही बोलिएगा। ठीक है, चलिए सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए आप बम्बू पेड़, बांस का पेड़ लगाने के लिए बोलते हैं। सर वो साल में कितना प्रोड्यूस करेगा एक आदमी के लिए, हर महीने घर चलाने के लिए कितना पैसा ही नीड होना चाहिए, उतना सोर्स ऑफ इनकम आप दिखा सकते हैं सर। एजुकेशन का हाल देखिए और अपने देश का हाल देखिए, कितना डेवलपमेंट में हम लोग जाते हैं चाइना से युद्ध लड़ने के, बोलते हैं चाइना से कम नहीं है, चाइना को देख लेंगे। देख लेंगे, वास्तव में देख लेंगे, हकीकत भी देख लेंगे हम। कितने हम लोग मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होके ये बात कहते हैं। पहली बात तो अपनी सीमा उनके अंदर में गई कैसे ये आज तक समझ में नहीं आया। चाइना के इकोनॉमिक्स से अपने इकोनॉमिक्स को आप तुलना करेंगे। बाढ़ आई है तो क्या हाल है, बिहार में आइए, रोड देखिए। एक रोड मेरे पास आई है, मैं आपको दिखाता हूँ, 2 बार 3 बार राइड करवाऊंगा तो पूरे बॉडी का जो आपका पुर्जा है वो हिल जाएगा। ना आपके पास रोड है, ना आपके पास सही से सुविधाएं हैं, ना आपका इकोनॉमिक्स उतना अच्छा ग्रो है। आप जाते हैं चाइना से कंपेयर करिए, हम भी करेंगे। बीइंग एज इंडियन मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, जरूरत पड़े तो बॉर्डर पे जाऊंगा, लड़ूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन एक डायरेक्शन होता है।
यहाँ पर कितने टैलेंट हैं, कितनी ही क्वालिटीज़ हैं जो दब गई, खत्म हो गई, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उनको। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता तो वो भी अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे बन सकते थे या उनके इतिहास को भी वो बदल सकते थे। अपॉर्चुनिटी के अभाव में वो कहाँ गुमनाम गलियों में खो गए, आपको मालूम ही नहीं चला होगा। इंडिया की धरोहर ऐसे भी हैं जो गुमनाम मौत मरे हैं, कुछ ऐसे धरोहर रहे हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया और गुमनाम मौत मरे हैं, उनके बारे में तुमको बताएं। यही होता है इंडिया। वशिष्ठ नारायण सिंह, मेरे काबिल दोस्त बगल में बैठे हुए हैं, थैंक यू। वशिष्ठ नारायण सिंह, इनका नाम मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, ढूंढ के देखिए आप, और उनकी मृत्यु कैसे हुई ये भी ढूंढ के देखिए। हम लोग कहाँ पर हैं? बीइंग एज इंडियन हम लोग दो ही चीज पे चिल्लाएंगे, तू मुसलमान मैं हिंदू, तू ऊंचा जाति मैं नीचा जाति, इसी पर लड़ेंगे हम लोग। इसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास पूरा टाइम है ये जानने के लिए कि वो कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसका जात धर्म नहीं देखते हैं। पता नहीं कि कौन सी जगह पे आपको पॉलिटिशियन लोग कौन से मुद्दे पे आप लोग को तैयार करते हैं कि आप लोग जाति धर्म को लेकर तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। किसी टीचर के पास जाते हैं आप तो किसी टीचर को आप उसकी क्वालिटी को देखते हैं, उस टीचर से पूछते हैं कि उस टीचर की क्वालिटी क्या है। जब कभी आप बस में चढ़ते हैं तो बस में आप उसके जाति और धर्म देखकर नहीं चढ़ते, कौन से कास्ट का है वो आप ये जानने की कोशिश करते हैं, ड्राइवर कैसा है, क्वालिटी कैसा है। कहाँ आप जाति धर्म पूछ रहे हैं? ये पूरी दुनिया जाति और धर्म से नहीं चलती है। झूठ मूठ का ये पॉलिटिकल फंडे में आपको जाति क्या है, धर्म क्या है, ये कौन सी जाति है, ऊंचा है नीचा है, यही लगे रहे, पूरे लगे रहिए आपको। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फ्रस्ट्रेट होने के बाद ये बातें सब मैं आपसे बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को कितना एक्ट करेगा नहीं करेगा, ये लाइक सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है। बीइंग एज इंडियन मैंने सोचा, आप भी सोचिए देश कहाँ जा रहा है, कितने प्रोग्रेस में है, फिर झंडा उठा के दौड़िए बीजेपी कांग्रेस, यही करिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो समस्याएं मेरे साथ है वो समस्याएं सबके साथ है। एक आम आदमी की तरह मैं ये बात कर रहा हूँ और आप जो मेरी बात सुन रहे हैं एक आम आदमी की तरह ही सुनिएगा और अपना रिप्लाई भी एक आम आदमी की तरह ही दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं तो आप ताली बजाइए, भीड़ में जाके भीड़ का हिस्सा बनिए, नहीं तो कुछ ऐसा सोचिए कि इस देश में जो नीडी आदमी है, जिसके अंदर में कुछ क्वालिटी है, उसे अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो देश को आगे बढ़ाए। और सुनिए, इस देश को चलाने के लिए जो प्रधानमंत्री का जो चेयर है ना, वो किसी राहुल और किसी मोदी जी से चलने वाला नहीं है। बस का संचालन वही कर सकता है जो ड्राइवर सही हो, जो ड्राइवर सही हो वही सही तरीके से बस का संचालन कर सकता है, वही सही तरीके से ड्राइव कर सकता है। तो प्रधानमंत्री का चेयर जो है ना, वो किसी आम आदमी के बस की नहीं है, उसके लिए वैसे क्वालिफाइड पर्सन को होना जरूरी है। क्यों नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर किसी को भी बना देते हैं? इकोनॉमिक्स देख लेगा, आपका इकोनॉमिक्स तो देख ही लिया पूरा। तो अपने देश के संविधान को ऐसा बदल के क्यों नहीं कर देते हैं कि उस पोस्ट पर जाने के लिए वो ऐसा क्वालिफाइड पर्सन ही जाए जो कम से कम आपकी और हमारी परिस्थिति को संभाल सके। इसके अलावा समस्याएं बहुत सारी हैं, सारी डिस्कस करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। फिर मिलेंगे इसी तरह, जब फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा 2-4 शब्द के बाद आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।